कवर स्टोरी के नाजरीन को नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बाद अजीत डोल की शामत आ गई। इंडियन ओहदेदारों को मोदी की घटिया पॉलिसियों की वजह से हज़मियत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक वाक़या सामने आया जिसने पूरे इंडिया को झंझोड़ कर रख दिया। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक ने एक बार फिर इंडिया को भागने पर मजबूर कर दिया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में अजीत डोल ने गुस्से से लाल पीले होकर क्या कारनामा सरअंजाम दिया और इससे सफारती महाज पर इंडिया को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, पाकिस्तान को इस वाक़े से क्या फ़ायदा हुआ, इस बारे में हम तफसील से बात करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल कवर स्टोरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। कुछ ही अरसा कबल जहां इंडिया ने एक नया सियासी नक्शा जारी करवाया था जो सरासर गैर कानूनी था। इस नक्शे में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत कई पाकिस्तानी इलाकों को अपने मुल्क का हिस्सा जाहिर किया गया था। नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ अपने नक्शे पर ही बस की बल्कि अपने सरकारी टीवी को इसका हुक्म भी जारी कर दिया कि जब भी इंडियन मौसम की खबरें सुनाई जाएंगी इनमें लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का हाल भी बताया जाएगा ताकि दुनिया की नज़रों में लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान इंडिया के हिस्से के तौर पर जाहिर हों। इसके बाद इंडिया ने जानबूझकर पहले मरहले में लद्दाख के मुकाम पर ऐसी तामीरात की जिनसे चीन मुश्तिल हो गया। इसके बाद इसका इरादा गिलगित बल्तिस्तान का रुख करने का था। उसे ये तसल्ली और हौसला था कि चीन के साथ महाजाराई शुरू होने की सूरत में फौरी तौर पर अमेरिका इंडिया की मदद को पहुंच जाएगा और यूं चीन से लद्दाख छीन कर इसके बाद अमेरिकी मदद के साथ ही गिलगित बल्तिस्तान पर चढ़ाई कर दी जाएगी। यूं ये इलाके इंडिया का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन चीन ने ना सिर्फ इंडिया को पहले ही मरहले में दुबरदोज कर दिया बल्कि अमेरिका पर भी ऐसी दहशत जमाई कि इसने इंडिया की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। यूं लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा करना सिर्फ इंडिया का ख्वाब ही बनकर रह गया। इंडिया के अपने सियासी नक्शे में रद्द-ओ-बदल और पाकिस्तानी इलाकों को कागजी हद तक अपने इलाकों में शामिल करना, ये सब होने के बाद पाकिस्तान के लिए भी लाजिम था कि वो इंडिया को इसी की ज़ुबान में मुंह तोड़ जवाब दे। लिहाजा पाकिस्तान ने भी चंद माह कबल अपना नया सियासी नक्शा जारी कर दिया जिसमें इंडियन रियासत जूनागढ़ समेत मुतनाज़ रियासत कश्मीर को पाकिस्तान ने अपना हिस्सा करार दे दिया, जिस पर इंडिया खासा सीख पा हुआ। लेकिन पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा। पाकिस्तान अपने नक्शे पर हक बजा रहा। इसलिए हाल ही में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के सिक्योरिटी एडवाइजर्स का ऑनलाइन इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें पाकिस्तान ने होशियारी से वो चाल चली जिसे देखकर इंडियन कौमी सलामती के मशीर अजीत डोल दुम दबाकर भाग गए। पाकिस्तान की तरफ से मावने खसूसी बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ जो के बैरूनी अमूर के मामलों पर बहुत अच्छी साख रखते हैं, उन्होंने अपनी नशिस्त के पीछे पाकिस्तान का नया सियासी नक्शा लगा रखा था। अजीत डोल ने जब ये देखा कि पाकिस्तान बैक वॉल पर अपना सियासी नक्शा लगा रखा है तो उन्होंने वावेला मचाना शुरू कर दिया कि क्यों पाकिस्तान ने ये नाजायज़ नक्शा लगा रखा है। ताहम इजलास में शामिल रूस समेत तमाम ममालिक ने इसका हर एतराज़ मुस्तरद करते हुए उसे दुरुस्त करार दे दिया। शंघाई ताउन तंजीम के सिक्योरिटी एडवाइज़र इजलास में अजीत डोल का पाकिस्तान के सियासी नक्शे पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया गया। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के सिक्योरिटी एडवाइज़र के होने वाले ऑनलाइन इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म इमरान खान के सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ ने की। मोईद यूसुफ ने वीडियो लिंक इजलास के दौरान पस मंज़र में नया पाकिस्तानी नक्शा लगाया हुआ था जिसे देखकर अजीत डोल की सांस फूलना शुरू हो गई। उन्होंने रूस समेत दीगर ममालिक से सियासी नक्शे पर और इस फोरम में इस नक्शे को लगाए जाने पर शदीद एतराज़ किया। तहम इस मौके पर शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक ने कश्मीर से मुतल्लिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद कर दी। SCO के तमाम ममालिक की तरफ से ये रिस्पॉन्स देकर अजीत डोल को इस कदर बेइज्जती का एहसास हुआ कि वो इजलास के दौरान ही अपनी कुर्सी छोड़कर वहाँ से चलते बने। SCO के इस सिमट की स्क्रीन पर खाली इंडियन सीट देखकर इंतहाई मुज़ाहिका खेज़ सूरत हाल लग रही थी। जहाँ तमाम ममालिक अपना अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे वहाँ इंडिया की तरफ से कोई मौजूद ही ना था। इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इनके चंद एक वज़रा को छोड़कर बाकी वज़रा अक्सर इसी किस्म की हरकतें करते
रहते हैं। अजीत डोल इंडियन सियासत में एक अहम मोहरा माना जाता है। 1992 में अजीत डोल जो बीजेपी के सदर थे, उन्होंने ही नरेंद्र मोदी को बीजेपी में शमूलियत दी और फैसला किया कि मोदी को इंडिया का वजीर आजम होना चाहिए। मतलब आज मोदी की वजह से इंडिया जिस तेज़ी से खित्ते और दुनिया से तनहा होता जा रहा है, इसका असल जिम्मेदार यही अजीत डोल है। जनरल हमीद गुल पाकिस्तान के सच्चे मुहब्बे वतन थे। उन्होंने सालों पहले पाकिस्तान के बारे में जो पेशगोइयाँ की थी, वो आज हरफ ब हरफ दुरुस्त साबित हो रही हैं। उन्होंने इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था कि मोदी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा तोहफ़ा है। ये शख्स पाकिस्तान के लिए वो कर जाएगा जो पाकिस्तान खुद भी नहीं कर सकता। अब आप देख लें कि आज से कुछ अर्सा पहले इंडिया के सभी ममालिक के साथ बेहतरीन तल्लुकात थे और इसी गरूर में मुब्तला होकर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में तनहा कर देने की धमकी दी थी। लेकिन वो आज खुद अकेला हो चुका है। फिर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को ये धमकी भी दी थी कि हम पाकिस्तान को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसाएंगे और उसे प्यासा मारेंगे। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका मंसूबे यानी द्यामर बादशाह डैम की तामीर के ऐलान के साथ ही मोदी की चीखें आसमान तक बुलंद थी और इसने बयान जारी किया कि पाकिस्तान और चीन मिलकर हमें मारना चाह रहे हैं। हमारा आधा इंडिया इस पानी के डैम में डूब जाएगा। मोदी की इन हरकत को देखकर समझ लें कि इस मोदी को वजारत में लेके आने वाला भी यही अजीत डोल है, जो कि इससे भी बड़ा बेवकूफ़ है। अजीत डोल की पॉलिसियों ने इंडियन आर्मी को भी परेशान कर रखा है। मशीर कौमी सलामती की गलत पॉलिसियों ने भारत को बंद गली में ला खड़ा किया है। बहरहाल इंडिया के वहाँ से दुम दबाकर भागने के बाद भी इजलास जारी रहा। मावने खसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोइद यूसुफ ने SCO की कौमी सलामती कौंसल सेक्रेटरियों के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुआशी राहदारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान तमाम ममालिक से इलाकाई इक़्तिसादी और तिजारती तरक्की का ख्वाह है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मावने खसूसी डॉक्टर मोइद यूसुफ ने कहा कि पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान खित्ते में तिजारती रवाबित के लिए नागुज़ीर है। डॉक्टर मोइद यूसुफ ने कहा कि बैनुल अफ़गान अमन मुज़ाकरात का आगाज़ खुश आइंद है। पाकिस्तान तवील अरसे से कहता आ रहा है कि अफ़गानिस्तान मसले का फ़ौजी हल नहीं। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान का मुस्तक़बिल मुज़ाकरात में है। मोइद यूसुफ के मुताबिक पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन के लिए सहूलतकार का किरदार अदा करता रहेगा। अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल के बारे में फ़ैसला करने का सिर्फ अफ़गान को हक़ है। PTI हुकूमत का विजन तमाम ममालिक से अमन का क़याम है। बैनुल-अक़वामी माहिरीन के मुताबिक अजीत डोल का ये ड्रामा रूस को इस बात का पैगाम भी है कि वो रूस से शदीद नाराज़ है, क्योंकि इसने पाकिस्तान को चीन के मामले पर इंडिया को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान और चीन के साथ रूस की दोस्ती पर गुस्से का इजहार किया। अजीत डोल की इस इकदाम को आलमी सतह पर एक और शिकस्त माना जा रहा है। रूस ने अजीत डोल को पाकिस्तान के सियासी नक्शे पर ना सिर्फ एतराज़ मुस्तरद किया, बल्कि पाकिस्तानी नक्शे और मौक़िफ़ को दुरुस्त मानकर इंडिया को भी अपना किबला वाशिंगटन को ही बनाने का पैगाम दे दिया। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।